हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद के प्रकार। इसके पहला पार्ट 1 जो बहुपद के प्रकार जो चैप्टर 2 10वां क्लास के चैप्टर 2 में है बहुपद के प्रकार, इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका। आप उसे जाकर अच्छी तरीक़े से देख लें, उसके बाद यह पार्ट 2 देखें तो समझ में आएगा। यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या हम लोग पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ बहुपद के प्रकार कितने प्रकार को होते हैं, तो हम लोग सीखेंगे आज बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? एक घात वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि सर एक घात वाले है क्या? कहते हैं किसे एक घात वाले? तो हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल से एगो समझने की कोशिश करते हैं। 3x + 4, इसमें x पर पावर कितना है? कुछ नहीं रहता तो पावर 1 माना जाता है, तो इस पर पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। हम लोग और देखते हैं आगे एग्जाम्पल। 3x + 7, इस x पर पावर कितना है? 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। 7x - 3, इस पर घात कितना है? x पर पावर कितना है? 1 है, तो इसको क्या कहलाएगा? यह रैखिक बहुपद, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल और etc। अब इसमें एक और हमको पूछा जाता है व्यापक रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। S से स्टैंडर्ड और F से फॉर्म, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप हम लोग समझते हैं क्या है। इस रैखिक बहुपद को जिस तरीक़ा से लिखा जाता है उसी को हम लोग व्यापक रूप कहते हैं। जैसे ax + v रैखिक बहुपद है। x पर घात इतना 1 है और यहाँ जहाँ a के स्थान पर क्या है? यहाँ a के स्थान पर 3 है, x तो x है, और b के स्थान पर कितना है? 4 है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा में ax + b के रूप में ये भी लिखा हुआ है 3x + 7, जहाँ 3 किसको सूचित कर रहा है? डिनोट कर रहा है, a को डिनोट कर रहा है, और x + b के स्थान पर क्या है? 7 है। ax + b हमेशा ही प्लस में होता है, इसका मतलब यहाँ b है जो माइनस में है। क्या में है? माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 7, x तो है ही है, और क्या b बराबर क्या हो गया? -3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, मानक रूप में कहलाता है। यानी जितने भी रैखिक बहुपद हैं उसे हम लोग लिखेंगे ax + b के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, जहाँ a और b एक वास्तविक संख्या है। a और b एक क्या है? वास्तविक संख्या है। a और b एक वास्तविक संख्या है। a ≠ 0, a का मान हमेशा है जो a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तभी कहलाएगा। क्योंकि सर क्यों ऐसा होगा कि a का मान 0 नहीं होगा? अगर हमें यहाँ पर लिखें 0 × x + 3, तो a के स्थान पर 0 हो गया, और 0 x का मान यदि कुछ भी रख दें तो 0 क्या बना देगा? उसे 0 के रूप में बदल देगा, और 3 तो ये क्या रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद के रूप में लिखाया नहीं। क्यों नहीं लिखाया? क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, तो ये कहलाएगा ही नहीं। x पर पावर घात कितना है? कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया, इसलिए रैखिक बहुपद कहलाएगा नहीं। हमेशा 1 = नॉट 0 होगा, जहाँ a b c एक कौन संख्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। हम लोग दूसरा चलते हैं। दूसरा समझते हैं द्विघात बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग समझेंगे अगला समझेंगे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जो हम लोग समझते हैं। इसका परिभाषा होगा जिस बहुपद
जिस बहुपद का घात यानी पावर, हम लोग कल सीखें पार्ट फर्स्ट में देखें चैप्टर 2 का, पावर को हम घात को पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं और डिग्री बोलते हैं। तो घात 2 हो, घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, इसको किस तरीक़ा से लिखेंगे स्टैंडर्ड पर। इसका व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c एक वास्तविक संख्या है और a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है, इसका ये हमेशा याद रखें, यही मेन है। ये द्विघात बहुपद जो बहुत हमको रैखिक बहुपद तो कम पढ़ने का, लेकिन द्विघात बहुपद क्या है ज़्यादा, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो हम द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b और c एक वास्तविक संख्या है और a बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसको एग्जाम्पल में लिखेंगे हम लोग, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि एक स्थान पर कुछ भी हम मान रख सकते हैं। तो क्या होगा? 3x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद के रूप में लिखा गया, जहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 5 है और c बराबर 7 है। ये पावर कितना है? 2 है, इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर। बोल क्या सर, हम आप बताएं, पिछले वीडियो में बताएं हम कि बहुपद कहलाएगा कब? जब सभी में x का गुणांक हो। तो बोल सर इसमें x क्यों नहीं देते हैं हम, कि इस पर भी 1 है, 2 पर पावर 2 x का स्क्वायर है 2, फिर 1 और यहाँ पर क्या है? 0 है। और हम लोग कल सीखे हैं कि पिछले वीडियो में सीखे हैं कि x क्या अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। यदि इसका मान, इसको कैलकुलेशन किया जाए तो x इंटू एक्स पर पावर 0 का मान 1, कैलकुलेशन करने के बाद इसका भी मान क्या आएगा? 7 आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, समझे? तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखें 3x² प्लस 5x प्लस 7, जहाँ a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, 8x² प्लस 9x माइनस 5। तो देखा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में लिखते ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, हाँ है, जहाँ a बराबर क्या है? a बराबर 8 है और x² तो है, b बराबर क्या है? b के स्थान पर क्या है? 9 है और c के स्थान पर क्या है? -5 है। क्या है? ये दो घात बहुपद है। इसके बारे में हम लोग आगे और चलकर पढ़ेंगे। अभी हम इसको प्रकार पढ़ते हैं, फिर एकाएक एक करके इसके क्या पढ़ेंगे? इसके सभी गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के पहला प्रकार क्या था? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस पर घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिस पर घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। यानी हाईएस्ट घात, ये पूरा इक्वेशन में पूरा बहुपद में हाईएस्ट घात कितना है? पावर 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें कितना है? 1 है, तो ये घात बहुपद कहलाएगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि किसी पर सबसे ज़्यादा घात 3 हो तो क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर सबसे बड़ा घात 4 हो तो क्या कहलाएगा? चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद है किसे, इसका परिभाषा क्या होगा? जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, उसका भी मानक रूप होगा। हम लोग देखते हैं तीसरा में, त्रिघातीय बहुपद, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका परिभाषा हो जाएगा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद का परिभाषा क्या होगा? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका भी केवल क्या सर, इसका भी मानक रूप होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। हम कि हाँ इसका भी होगा, तो व्यापक रूप, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या इसमें हाईएस्ट त्रिघातीय, तो हाईएस्ट कितना घात होगा? 3 घात होगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्या यहाँ पर x नहीं है? तो हाँ सर यहाँ पर भी x है, उसका मान तो क्या, यहाँ पर x पर पावर 0 है, उसका मान 1 होता है। गुना करेंगे x 1 को गुना d से, तो उसका भी मान क्या आएगा? d ही आएगा। इसलिए यहाँ पर x पर पावर 0 लिखाता नहीं है। तो ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक रूप हो गया। किसका? त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक ठो लिख के देखते हैं, जहाँ इसका भी क्या होगा, जहाँ a b c d एक कौन संख्या? वास्तविक संख्या है, और a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है? तो बोल सर इसमें अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। जो किसके रूप में लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है। अगर तुम आपको एग्जाम्पल इस तरीका से भी दे सकता है, 5x³ प्लस 2x प्लस 9x² माइनस 3। तो क्या ये त्रिघातीय बहुपद के रूप में लिखा हुआ है? हाँ त्रिघातीय बहुपद के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में लिखा हुआ नहीं है। इसे क्या करेंगे हम लोग? घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे सरियाएंगे, घटते क्रम में। तो पावर को घटते क्रम में हम लोग सरियाएंगे। तो 5x³ प्लस 9x², क्योंकि घात 2 के 3 के बाद क्या आता है? पहले 2 आता है, 2 प्लस 2x माइनस 3, जहाँ a बराबर 5, b बराबर 9 और c बराबर 2 और d बराबर माइनस 3 है। ये क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद, या इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में लिखा गया। ये भी त्रिघातीय बहुपद है, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लिखा हुआ नहीं है। इसे हम लोग मानक रूप में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे, यदि इस तरीक़ा से दिया हुआ रहे तो, जो कि हम लोग आगे चलकर सीखेंगे या पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या बायोपोलिनोमियल कहते हैं इसे। बोल सर अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीख होंगे। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और जिस 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहा जाता है। तो आप लोग इसे परिभाषा लिख लीजिएगा। तो इसका मानक रूप क्या होगा, या व्यापक रूप कहेंगे? व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है इसे।
तो क्या होगा, इसमें त्रिघातीयता से हाईएस्ट पावर कितना था 3, क्या है चतुर्थ घातीयता हाईएस्ट पावर कितना होगा 4, ax पर पावर 4 प्लस bx पर पावर 3 प्लस c x पर पावर 2 प्लस d x प्लस e किसके रूप में हो गया, चतुर्थ घातीय बहुपद का व्यापक रूप के बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कह सकते हैं। x पर पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अगर इसी प्रकार से अगर पांचवा में हम देखें तो क्या होगा, पांच घातीय बहुपद कहलाएगा। तो पांच घातीय बहुपद क्या होगा, जिस बहुपद में अधिकतम घात या घात 5 हो उसे पांच घातीय बहुपद कहते हैं। उसका भी आप लोग मानक व्यापक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद एंड चतुर्थ घातीय बहुपद। तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है, अब प्रश्न उठता कि सर क्या हमेशा इसी के रूप में लिखा हुआ रहेगा, ये जरूरी नहीं कि इसी के रूप में लिखा रहे, या तो यहाँ पर हो सके x³ 3x³ प्लस 1, ये भी त्रिघातीय बहुपद ही कहलाएगा। बाकी b, जहाँ b 0 होगा, c क्या होगा 0 होगा, और d का मान क्या है 1 है, ये भी क्या घात होना चाहिए, तो ये भी क्या कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अगर यहाँ पर अगर इस तरीक़ा से एग्जांपल में हम लोग देखें, अगर x पर पावर 4 प्लस 2 है तो ये भी क्या कहलाएगा चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा, जहाँ a बराबर 1 है और b, c और d का मान क्या होगा 0 होगा, इसलिए वहाँ पर इसका लिखाया नहीं है, उसका मान 0 होगा। e का मान कितना है 2 है, तो इसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। द्विघातीय बहुपद को इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 3, ये भी क्या है द्विघातीय बहुपद। जहाँ तो बोल सर आप तो बताएं कि द्विघातीय बहुपद को हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस क्या c, तो हम कि हाँ हम बिल्कुल यही बताएं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए 2x² है, यानी a के स्थान पर 2 है, x² है, और यहाँ b क्या होगा 0, इसलिए x को क्या बना दिया होगा 0 बना दिया होगा, और प्लस c क्या है 3 है, इसलिए ये 0 बना गया, तो ये नहीं लिखाया है, तो क्या लिखाया डायरेक्ट 3 लिखाया है, तो ये भी क्या नहीं कहलाएगा। इसलिए तो हम बोले कि a = नॉट 0, बाकी हमेशा सब 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या उतार लें। हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। हम लोग बहुपद के प्रकार सीख लिए। अगला हेडिंग देते हैं हम लोग बहुपद के मान, या बहुपद में किस तरीक़ा से मान को हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के मान वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं हम लोग बहुपद में मान कैसे पुट करेंगे, जो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लेते हैं वो px, हम लोग पहला क्लास में सीखे हैं p, जहाँ क्या कहलाता है पॉलिनोमियल बहुपद, और x जो x में लगा x के रूप में लिखा जाए, अगर लिखते हैं हम लोग 3x² प्लस 2x प्लस 3, यदि लिखा जाए इस तरीक़ा से, जहाँ x बराबर 2 हो, x बराबर 2 हो, इसका कहने का मतलब हुआ जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या मान पुट करेंगे 2 मान पुट करेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी x है, यानी बहुपद x के स्थान पर कितना आएगा 2, ये हमको दर्शाता है कि x का मान क्या रख रहे हैं, तो क्या है 2 है, तो 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 3। हम लोग जानते हैं अंक और लेटर एक साथ रहे तो क्या चिन्ह रहता है, इंटू में रहता है, गुना में रहता है, इसलिए हम यहाँ पर किसका सिंबल का यूज कर रहे हैं, गुना का सिंबल यूज कर रहे हैं। तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 × 2 4 प्लस 3, 3 × 4 जा या 4 × 3 12 प्लस 4 प्लस 3
12 4 16 16 3 19, यानी पी एक्स का मान कितना आया? 19 आया। कब? जब पी एक्स के स्थान पर हम लोग क्या पुट किए? दो पुट किए, तो इसका मान वैल्यू, इसका वैल्यू, इस समीकरण का वैल्यू आया 19 आया। यही कहलाता है बहुपद के मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लोग इसे, ये बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पर हमको मान पुट करने, x बराबर दिया रहता 3, तो हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग क्या पुट करते हैं? 3 पुट करते हैं। यदि दिया रहता, जैसे एक एग्जांपल लेकर हम लोग और देख लेते हैं। अगर बहुपद दिया हुआ है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर दिया हुआ 4x पर पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पी एक्स दिया हुआ है, बहुपद हमें दिया हुआ है, जहाँ हमको दे दिया है x बराबर दिया है 3, यानी x के स्थान पर क्या पुट करेंगे हम लोग? 3 पुट करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। p x के स्थान पर कितना? 3, 4 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2। हम लोग 4 इंटू 3 पर पावर 4 होता है, 3 का क्यूब होता, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का पर 27, 3 पर पावर 4 81 होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दिया 9 प्लस 2, इसको गुना करेंगे तो 4 324 आएगा, प्लस इसको गुना करेंगे 81 आएगा, प्लस 36 माइनस 9 प्लस 2 है। हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग प्लस वाला को एक साथ जोड़ते हैं, उसमें माइनस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 2 4 प्लस 8 1 प्लस 36 प्लस 2 माइनस 9, 2 6 2 8 9, जोड़ेंगे इसको हम लोग। 6 2 8 8 1 9 9 और 4 13, 3 हाथ में 1, 3 1 4 4 8 12 12 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 माइनस 9, इसे 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 36, 436, इसका आंसर आएगा। ये बहुपद के मान हुआ। आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। बहुपद का शून्यांक, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यांक कहलाता है यदि pa बराबर क्या हो? 0 हो। हम लोग एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। शून्यांक का अर्थ क्या? x का ऐसा कौन सा मान यहाँ पर हम लोग पुट कर दें जो इसको क्या बना देगा? जी, पूरा इक्वेशन, ये पूरा बहुपद को क्या बना दे? शून्यांक या 0 बना दे। तो हम लोग मान पुट करके देखते हैं कि इसका ऐसा कौन सा मान रखें कि हम लोग क्या हो जाए, ये पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग x बराबर -2 रखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर आप तो जानते हैं, पहले से बना चुके हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि x बराबर हम क्या रखते हैं? यहाँ पर 2 रखते हैं। हम कि ऐसा नहीं, हम लोग आगे चलकर खाली हम यहाँ आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ x का कौन सा ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि पूरा ये बहुपद को क्या बना दे? शून्यांक। इसके आगे चलकर हम लोग सीखेंगे कि कैसे होता है, इसका शून्यांक कैसे निकलता है। तो हम लोग देखते हैं, हम माना कि x बराबर यदि हम 2 रखते हैं तो इस बहुपद को क्या बना देगा? शून्यांक बना देगा। तो p बराबर x के स्थान पर -2। अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग सीखें, मान किस तरीके से पुट किया जाता है, यानी p बराबर -2 है, यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। यहाँ x है तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -8 गुने -2 -20। हम लोग जानते हैं
यदि किसी संख्या पर पावर यदि सम हो तो वह क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, हमेशा उसका प्लस में आएगा, नीचे प्लस हो या माइनस हो, अगर सम रहेगा तो। यदि किसी भी संख्या पर पावर विषम रहे तो बोल सर सम क्या होता है, विषम क्या होता है? हम कहते हैं जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे उसे विषम सम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे उसे विषम संख्या कहा जाता है। हम लोग पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, आप जाकर वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो क्या है, इस संख्या पर पावर कितना है, 2 है। यदि a पर पावर निगेटिव में भी हो, a पर पावर क्या हो, इवन हो, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव a होगा। इवन मतलब सम हो। यदि -a पर पावर ऑड हो, पावर क्या हो, ऑड हो, यानी कि विषम हो, तो ये क्या कहलाएगा, -a रहेगा। हमेशा जो सिंबल रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस, और माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा और माइनस रहेगा तो माइनस। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस, और प्लस है तो भी प्लस होता है। तो हम लोग देखते हैं इस संख्या पर क्या है, पावर क्या है, 2, और 2 क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसे भी सम संख्या कहते हैं, ये सम संख्या होगा। इसका पावर कितना होगा, 4 माइनस 8 दूना 16 -16 -20, 4 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 16 -20, 16 और 4 20 -20। यदि 20 में 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि इसका शून्यांक क्या हुआ, -2। यानी इस बहुपद में हम लोग -2 पुट करेंगे तो पूरे बहुपद का क्या बना देगा, शून्य कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यांक कहते हैं। अब सवाल उठा कि सर हमें इसे कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा कि किसका उस बहुपद का कितना मान होगा, तो पुट करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो हम लोग देखते हैं, इसे सीखते हैं। ये नोट है, लिख सकते हैं, एक घातीय बहुपद ax + b, अभी पढ़ाए हम लोग एक घातीय बहुपद पढ़े जिसको रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय बहुपद ax + b का शून्यक x का वह मान होता है जो ax + b = 0 से मिलता है। यानी x का बहुपद का शून्यांक हुआ होगा जो a बराबर क्या चीज़ से मिलता है, 0 से मिलता है। यानी x लिखेंगे क्या, x का मान क्या पुट करेंगे, तो ये होता है फार्मूला होता है। यह निकलता कैसे सर, जो हम बताते हैं। बहुपद क्या होता है, एक घातीय बहुपद क्या कहलाता है, ax + b कहलाता है, जहाँ a b जो क्या है अचर पद है और a जो क्या है चर पद है। तो होता है x बराबर होता है माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। अब सवाल उठता है सर गुणांक क्या है, हम लोग पीछे सीख चुके हैं कि ax + ax² + bx + c, x² का गुणांक क्या हुआ, x² का गुणांक a हुआ, x का गुणांक कौन है, x का गुणांक b है, और c का गुणांक कौन है, c का गुणांक कुछ नहीं है, या कह सकते हैं 1 है। तो x² का गुणांक a है, और x का गुणांक क्या है, b है, और c का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है गुणांक। तो x का शून्य क्या कहलाएगा, तो x बराबर होता है अचर पद बटा x का गुणांक। इसमें अचर पद कौन है सर, हम की जो लास्ट में होता है वो क्या कहलाता है, अचर पद होता है। अगर इसे हम लिखें 2x + 3, तो इसमें आप ही बताइए इसमें अचर पद कौन हुआ, 3 क्या है, अचर पद है। अचर पद कहते हैं किसको, जिसका मान नहीं बदलता। तो 3 का क्या मान बदलेगा, अब सवाल उठता है क्या सर, तो 2 का भी तो इस तरीके से मान नहीं बदलता। हम कि देखो यहाँ 2 का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
तो कैसे सर हम कि यदि यहाँ पर x का मान अगर 1 रख दिया जाए तो यह 2 ही होगा, लेकिन यदि यहाँ x बराबर क्या रखा जाए 2 रखा जाए तो यहाँ 2 × 2 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या x का मान यहाँ बदला कि नहीं 2 का मान, तो हाँ सर x का यहाँ 2 का मान क्या हुआ बदला, लेकिन क्या यह 3 बदलेगा अगर x का मान 1 रखें या 2 रखें, नहीं बदलेगा। यदि यहाँ x का मान 3 हम पुट करते तो ये पूरा क्या हो जाएगा 6 के रूप में हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये चेंज होगा, ये 3 का तो 3 ही रहेगा। तो क्या इसलिए इसे कहा जाता है, कौन पद कहा जाता है, अचर पद कहा जाता है। अचर पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं, इसे अचर पद कहा जाता है। तो अचर पद क्या लिखा है x बराबर, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मान पुट कर देंगे हम लोग जो ये पूरा इक्वेशन को समीकरण को क्या बना देगा 0 बना देगा। तो हम लोग देखते हैं x बराबर क्या होता है अचर माइनस अचर पद, तो माइनस अचर पद कितना है 3 है, 3 बटा x का गुणांक, x है कितना x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है 2 है, यानी कि हम इस समीकरण में x बराबर -3/2 यदि पुट कर दें तो इसका पूरा इस समीकरण के बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। बोल सर इसे पुट करके हमें दिखा दीजिए। हम कि लो देखो 2 × x के स्थान पर क्या हम लोग पुट करेंगे -3/2 -3/2 प्लस 3, 0 से 0 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3, 3 में से -3 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या इस समीकरण को 0 बनाया कि नहीं, तो हाँ सही से क्या बना दिया 0 बना दिया। ओ अच्छा ये बात है, इसी तरीक़ा से होता है ना। यानी कि अगर x एक घातीय बहुपद रहे उसका शून्यांक निकालने का रहे तो शून्यांक बराबर क्या होता है x बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, या इसे हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं अचर पद क्या है b, तो -b बटा x का गुणांक क्या होता है a, तो a भी इसके रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। यानी x का क्या होगा, x एक घातीय बहुपद का शून्यांक क्या होगा x बराबर -b बटा a भी लिख सकते हैं हम लोग, या माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, ये अचर पद ही है ये और x का गुणांक ही है। तो आप लोग समझ चुके होंगे एक घातीय बहुपद का शून्यांक किस तरीक़े से निकलता है। हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं। तो इसी तरीक़ा से हम लोग क्या निकालेंगे, द्विघातीय बहुपद का शून्यांक भी निकाल सकते हैं। देखते हैं निकाल कर। द्विघातीय बहुपद होता है कहलाता है क्या, जिसमें द्विघात हो, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद को कैसे लिखते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c होता है। हम लोग देखते हैं द्विघातीय बहुपद का शून्यांक कैसे निकलता है, कब होगा 0, यानी कि x का कौन सा मान पुट करेंगे तो होगा। तो अब भी हम बताएं x बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखें b के स्थान पर क्या है, सिर्फ b नहीं, b के साथ क्या है x है, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो क्या हो जाएगा x का, इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से भी x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है b है, x का गुणांक क्या है b है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग b लिखेंगे। तो x का गुणांक क्या हो गया -b बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है a है, तो x² का गुणांक a, यानी हम लोग लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का शून्यांक होता है x बराबर -b बटा a। ऐसे इसे कह सकते हैं x का गुणांक -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद का निकल जाएगा त्रिघातीय बहुपद का क्या होगा, तो त्रिघातीय बहुपद का गुणांक होगा x बराबर क्या हो जाएगा, -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक होगा। त्रिघातीय बहुपद का शून्यांक क्या होगा, -x² का गुणांक बटा c का। तो कह सकते हैं सिर्फ हमेशा आएगा ऊपर में b या नीचे में क्या आएगा b ही आएगा। हम लोग चलते इसे देखते हैं। आप लोग नोट में लिख सकते हैं इसे।
पहला में रैखिक बहुपद का केवल एक शून्याङ्क होता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्याङ्क होता है। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे द्विघातीय बहुपद के द्विघातीय बहुपद के वास्तविक शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या 2 होती है। एक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्याङ्क होता है, द्विघातीय बहुपद का शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या 2 होगी, यानी इसका एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा कितना शून्याङ्क होगा द्विघाती बहुपद का? 2 शून्याङ्क होगा, कम से कम 1। लेकिन रैखिक बहुपद का सिर्फ एक ही शून्याङ्क होता है। इस तरीक़े से तीसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं त्रिघातीय बहुपद के वास्तविक शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या 3 होती है। त्रिघातीय बहुपद के वास्तविक शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या 3 होती है, यानी अधिक से अधिक इसका शून्याङ्क 3 होगा और कम से कम 1 होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए लिखाया गया त्रिघातीय बहुपद के वास्तविक शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या 3 होती है। बने रहे आप पवन टीचिंग सेंटर के साथ। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्याङ्कों का ज्यामितीय अर्थ है, यानी कि ग्राफ के रूप में। उसके बाद हर एक प्रश्न को हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर हर एक डॉक्टर, आप अगर किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला